फ्रेंड्स बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने एक कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की फ्लैट नोट पे क्लोजिंग आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, बट इसी बीच में कैसे एफआईएस का जो ड्रामा है फिर से स्टार्ट हो चुका है। आज के दिन फिर उन्होंने 400 करोड़ के आसपास नेट सेलिंग करके सबको सरप्राइज़ किया। ऑल दो गैस हमारे भारतीय बाजार में जो नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग है। तो एफआईएस के गैस ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग से ना आपको बिल्कुल ही पैनिक नहीं होना है। मार्केट में गैस नंबर्स खराब होते हैं तो ऑफकोर्स एक समझ में आता है, बट गैस जितने भी ऑटो स्टॉक से लेके एफएमसीजी, रही बात बैंकिंग से लेकर रिलायंस, सबके नंबर्स अच्छे होने के बावजूद भी गैस एफआईएस कंसर्न में तो है। बट मेरे हिसाब से अगर ग्लोबल हेडविंड्स आई ना, ऑफकोर्स ये ग्लोब का ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बट इंडियन इक्विटी मार्केट को गैस अगर आप ईपीएस जज करें, कंपनी के परफॉर्मेंस से उनकी अर्निंग्स जज करें, तो मेरे हिसाब से गैस पैनिक होने वाली बात नहीं है। ये इसका मूड कब बदलेगा ये गैस बता पाना बहुत ही असंभव बात दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज इतने अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी नहीं आ रहे, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट आपकी कंपनी का अगर अर्निंग्स अच्छा पेश कर रही है, अगर अपने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, वो तो कैसे कल के दिन नंबर्स आएंगे, बट इसी बीच में हमें नंबर्स जज करना है। ऐसा नहीं कि प्राइस फॉल हो गया, एफआईएस बेच रहे हैं भाव गिराने के लिए, हमें अंधाधुन बेचना ही पड़ेगा, बिकॉज डीएस की बात की जाए हमेशा गैस वैल्यू बायर है। और जब जब गैस एफआईएस ने थोड़ा चकमा दिया है, डीएस ने भरपूर मार्केट को ज़रूर थामने और संभालने की कोशिश की। अब देखना बनता है कि आने वाले दिनों में गैस फेड कमेंट्री के बाद उनका मूड माहौल क्या हो सकता है। बीच में अगर आप देखें डो में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। आज के कारोबार की बात की जाए 109 पॉइंट डाउन है, जिसको आप फ्लैट मतलब 0.5 कंसिडर कर सकते हैं। पूरे रात भर का समय बाकी है, कल भी गैस डो नेगेटिव में था, बट एट द एंड में पॉजिटिव में ही क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इसी बीच में गैस देखते हैं कि आज के दिन में क्या सही में यहाँ से बाउंस बैक होगा या फर्दर गिरावट हो सकती है। गैस एक स्टॉक में सही में बहुत लोग फंस चुके हैं और उसमें गैस कंटिन्यूसली लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट देखने को मिल चुका है। तो गैस ये जो न्यूज़ है ना आज की नहीं है, बट येस ये बताना क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने गैस फेब में जब इनके ऊपर एक आरोप लगे थे, जहाँ पे ऑडिटर्स की बात की जाए चेंज हुए थे और न्यू ऑडिटर्स ने फ्लैग इशू करके सबको सरप्राइज़ किया था और चौंकाया भी था और बताया भी था, चेतावनी भी दी थी। यहाँ पे इन्वेस्टर्स को समझ में आना बेहद इंपॉर्टेंट है। प्राइस फॉल होने से गैस वो स्टॉक अट्रैक्टिव नहीं होता है। अगर मैनेजमेंट करप्ट है, अगर कोई न्यूज़ ऐसी आती है जिसमें ऑडिटर्स अपने ही कंपनी के ऊपर सही में आरोप लगाते हैं कि उनके बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ है, कुछ छेड़छाड़ है उनकी ऑडिट रिपोर्ट में, ये बहुत खतरनाक वाली बात हो जाती है। तो जिनका फेब के महीने के बाद इसमें एक डेड कैट बाउंस आया था और बहुत लोग उस चपेट पे फिर से आ चुके हैं। आर्टिकल फेब के महीना का है। ईकेआई के बारे में गैस मैंने आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो बना के दिया था, जहाँ कंपनी करती क्या है उसके बारे में पूरा बताया था। ऑल दो गैस मैं उस पर नहीं जाऊँगा, बट आपको पता होना चाहिए गैस कोई भी स्टॉक जब बहुत फॉल होता है ना, उसमें हमें एक अच्छी न्यूज़ के बाद मार्केट होने के बाद थोड़ी बहुत बाउंस बैक देखने को मिलती है। 50% के आसपास गैस बाउंस बैक होने के बावजूद भी अभी हमें एकदम ट्रिमेंडस लॉस देखने को मिल रहा है। वाईटीडी की बात की जाए इसमें 70% डाउन है। बहुत निवेशक है कमेंट कर रहे हैं और मैं सही में देख के बहुत ज़्यादा दुखी फील करता हूँ, बिकॉज इन सब स्टॉक में गए जहाँ पे ऑडिटर्स रिपोर्ट नेगेटिव में बताते हैं या फिर रेड फ्लैग इशू करते हैं, वहाँ पे गैस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू बहुत खतरनाक होता है। और इसी रीज़न से गैस मैं वोडाफोन आइडिया या फिर येस बैंक की बात की जाए और बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, उसको मैं एकदम डिस्कस नहीं करता, बिकॉज हमें गैस रॉक सॉल्ड वाले बैलेंस शीट चाहिए। कंपनी के मैनेजमेंट सही रहेंगे, कंपनी अर्निंग करेगी, प्राइस की चिंता आप ना करें, बिकॉज पिछले 5 दिनों से दोस्तों स्टॉक 22% डाउन है और हर दिन गैस लोअर सर्किट पर फ्रीज हो रहा है। बिकॉज गैस बहुत लोग फंसते क्यों हैं, बिकॉज इस स्टॉक की बात की जाए कमाल के नंबर्स हमें देखने, नंबर्स इन द सेंस कमाल के रिटर्न्स हमें देखने को मिले थे। एक साल में अगर आप देखें 9 अप्रैल से जैन 21 तक दोस्तों इस कंपनी ने 7000% के ऊपर पैसे बनाए। बाप रे माय गुडनेस। तो ऑफकोर्स गैस सेबी को इधर पे आंख मूंद के नहीं रहना चाहिए, और जो स्टॉक में इतना मैनिपुलेशन होता है ना, उनसे सही में गैस सेबी को कुछ एक्शन लेने की मैं तो उम्मीद करता हूँ। बिकॉज फंसते कौन हैं, निवेशक फंसते हैं, बिकॉज वो हमेशा थोड़ा गिरावट होने के बाद वैल्यू बाइंग करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि ऑफकोर्स बिजनेस है वैल्यू या फिर नहीं, वो देखते हैं कि आधा हो गया कितना हो सकता है। बीच में गैस जब गिरावट हुई थी ना, थमी भी थी, डेड कैट बाउंस भी हुआ था, उसके बावजूद भी गैस स्टॉक वहाँ से आधा से भी कम हो चुका है। आप फंसे हुए हैं तो गॉड ब्लेस, निकलने का मौका मिले तो ऑफकोर्स गैस कंपनी पे आप चाहें तो अपना कॉल ले सकते हैं, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट और जो गैस लेसन जो हमने सिखाने की कोशिश की कि अच्छे कंपनियों को कैसे पढ़ा जाते हैं, उस पर आप अमल रहें। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर सर्किट कब
फिनिश होगा, ये तो गाइस मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, बिकॉज उस उनकी मंशा क्या है, हम जो बेच रहे हैं हमें कैसे पता होगा। बट यस, ये सबसे गाइस हमें सीख लेना है कि नेक्स्ट टाइम ऐसे जो रनिंग स्टॉक होते हैं, जो बिना हाथ पाँव के भागते हैं, उससे हमें दूर रहने की आवश्यकता ज़रूर है। टाइप की बात की जाए, बहुत बार गैस इसने 600 के आसपास एक रेजिस्टेंस खाया है, और इस बार गैस अगर इनके नंबर्स थोड़े बहुत इनलाइन आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस मार्जिन इंप्रूव होती है, तो मेरे हिसाब से आने वाला 2 क्वार्टर दोस्तों पाइपिंग स्टॉक के लिए अच्छा खासा साबित हो सकता है। दोस्तों मैंने जेफरीज की एक रिपोर्ट बताई थी कि कैसे वायरिंग बिजनेस की बात की जाए, प्लास्टिक बिजनेस की बात की जाए, एडहेसिव बिजनेस की बात की जाए, सिरेमिक टाइल्स के बिजनेस की बात की जाए, उन सब में ह्यूमंगस मार्जिन इंप्रूवमेंट हो सकता है। आज तो गैस क्रूड 80 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहा है, तो जितना गैस क्रूड फॉल होगा ना, उतना ही इनकी मार्जिन्स ठीक होंगे। रिलैक्सो की बात की जाए, उनकी मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे, बिकॉज लॉजिस्टिक कॉस्ट भी होता है। और साथ ही साथ दोस्तों ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी होती है जो क्रूड से डेरिवेटिव लेके उन सब में रॉ मटेरियल के रूप में काम करती है, तो कंपनी सॉलिड है। पिछले कुछ समय से पैसे नहीं बनाए, बट मेरे हिसाब से इस कंपनी अच्छी है। आप चाहें तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म भरोसा कर सकते हो। ये ठीक की बात की जाए तो जी हाँ गैस, कल आने वाले हैं इनके Q4 के नंबर्स, और नंबर्स में दम रहेगा, नंबर्स में तेज़ी होगी, मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, तो हो सकता है कि जेपी मॉर्गन जो भविष्यवाणी है शायद वो करेक्ट ना हो। पूछेंगे सर वेट, जेपी मॉर्गन ने क्या कहा था, 540 के आसपास टारगेट दिया था, जब स्टॉक भाग के 900 के आसपास गया था, उसके बाद गैस स्टॉक में अच्छी खासी धुलाई हमें देखने को मिली। आप सबको अच्छे से पता है कि इन्फोसिस अपने मीडियन पी के नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है, और वहाँ पे गैस कोई भी कंपनी चाहे वो मिड कैप की कितनी सॉलिड क्यों ना हो, वैल्यूएशन सस्टेन करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस यहाँ पे मैं राय नहीं दूंगा। आप सबको अच्छे से पता है कि 270 के लेवल से हमने इसको इनकरेज किया था, कब चाहे तो इसको बिजनेस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिक बिजनेस है, आप कंसिडर कर सकते हैं, वहाँ से बस पैसे 3x बने। तो ऑफकोर्स मैंने बताया भी था कि 900 के पार आप चाहें तो 30% 40% अपने सुविधा के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नंबर्स अच्छे हैं, स्टॉक भाग के 1000-1200 के आसपास गए ना, ये बाइंग जोन नहीं है, करते भी हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ले काम करें। बट आपके पास लॉन्ग टर्म फिलोसफी थ्योरी है और आप बिलीव करते हैं कि मेरे पैसे 3x हो गए, गिरता भी है तो सच नेक्स्ट बुल रन साइकिल में और तेज़ी के इन्वायरमेंट में फिर से चमकेगा, तो सही है। बट मेरे हिसाब से गैस नंबर्स की बात ही डिसाइड करना सही है। और ओवरऑल गैस इनका जो 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर किस नोट पे ख़त्म हुआ, और उसके बाद क्या जो फर्दर गाइडेंस आएंगे वो कैसी होगी, खास करके किशोर पाटिल साहब की मैं वेट करूंगा, बिकॉज वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है इस बिज़नेस को लेके। और फर्दर गैस जो गाइडेंस है ना, इसके होने के बावजूद भी इन्फी टीसीएस में गिरावट हमें देखने को मिली। अब देखते हैं कि मिड कैप में परसिस्टेंट, कोफॉक, केपीआईटी वो कैसा परफॉर्म कर सकती है। की बात की जाए, आसूस में भागता हुआ देखने को मिला, मैंने तो आज देखा था 3-3.5% अप था। उसके बाद क्या है, मैंने लाइक ट्रेडिंग अपने ऐप खोला तो वहाँ पे अचानक से हमें एक बड़ी फॉल देखने को मिली। तो ऑफकोर्स का इन्वेस्टर का जो फेथ है ना, वो थोड़ा मोड़ा ग्लोबल स्लो डाउन से वो हमें डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही सेंसिबल कमेंट रिसीव किया था कि सर इंडिया मार्ट आईटीसी जब रिकवर हो सकता है आईजीएल तो ये भी होगा। और मुझे उनको ऐसा पर्सनली फील हुआ था कमेंट जो किए थे कि मुझे लगता नहीं कि इंडियन मार्केट में डिस्टर्बेंस होगी। यस, ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से उनके मार्जिन थोड़े बहुत ख़राब हो सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों को पता है कि हमें कौन सा नंबर्स पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनके रेवेन्यू की बात की जाए, इंडिया से ग्रोइंग स्टेज पे है, बट यस जो डेवलप कंट्रीज से है उनसे कैसे इनके रेवेन्यू अच्छे खासे आते हैं। तो कंपनी का मेरे हिसाब से बिल्कुल ख़राब नहीं है, अच्छी है। ब्रेकडाउन हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंपनी बेस देनी है, सफिशिएंट एलोकेशन पे अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं कंटिन्यू करें। इसके पहले भी कैसे हमने ब्लड बात देखा था और उसके बाद रिकवरी काफ़ी तेज़ हुई। बट यस जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, चार्ट पैटर्न वो काफ़ी डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल रहा है। Q4 के नंबर्स के बाद ही का समझ में आएगा जो प्रमोटर्स ने बोला था कि H2 बेटर होंगे, वो सही में H1 से, जिसको हम लोग Q1 Q2 बोलते हैं और Q3 Q4 बोलते हैं कंबाइंड, उसमें सही में डेवलपमेंट हो रही है फिर नहीं हो रही है, इसको ना बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं। बिल की बात की जाए तो जो है कैसे बहुत ही लो बिडर देखने को मिला, जहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही बड़ा डील विन किया, जिसकी वजह से आज हमें 20% के आसपास अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। और जहाँ पे कैसे आरबीएल की बात की जाए, इसने रिकॉर्ड तौर पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। आरबीएल की बात की जाए अच्छी कंपनी है, नो डाउट। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 15 का पी है, और जिसकी वजह से रेलवे स्टॉक में तेज़ी हमें देखने को मिली। आज सारे के सारे रेलवे स्टॉक काफ़ी तेज़ थे, रीज़न साफ है, आप सबको पता है कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू सस्ता है। बट बहुत लोग पूछेंगे कि सर आईआरसीटीसी ने क्या गुनाह किया, आप जाकर चार्ट देखें। कोविड के बाद तो आईआरसीटीसी ने 6x पैसे बना के दिए थे, 1-2 गुना नहीं। और आप सबको अच्छे से पता है कि डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस आईआरसीटीसी में बीच में देखा गया, और इसी रीज़न से ये प्लस माइनस होता है। तो आईआरसीटीसी अगर आपके पास एक कंपनी होल्ड करें, इस कंपनी में अगर आप बहुत ही ग्रोइंग टाइम से निवेश किए तो कंटिन्यू करें, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। बट फ्रेश एंट्री गैस इस लेवल पे तो बिल्कुल मना है। स्टॉक भाग के रॉकेट कितना ही बन जाए, बट ये जब गैस मार्केट में सेंटीमेंट चेंज होता है, ओवरबॉट से गिरावट होती है, तो काफ़ी डेंजरस और हॉन्टिंग होती है। आपके पास एक कंपनी होल्ड करे, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस मैं इस लेवल पर बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा।
कैप की बात की जाए तो जी हाँ गैस, आज हमें थोड़ा बहुत हरियाली देखने को मिली थी, बट एट द एंड में फिर से गिरता हुआ देखने को मिला। आज भी गैस पॉली कैब ने रिकॉर्ड तोड़ लाइफ टाइम हाई को टच किया है। मैंने कमेंट फिर से रिसीव किया था कि ठीक है सर, पॉली कैब की बात की जाए, ग्रोइंग कंपनी है, नंबर्स हेवल से अच्छे पेश कर रहे हैं, बट हो सकता है कि इस कंपनी में रेटिंग हो तभी इस कंपनी में और पोटेंशियल बनेगी, वरना जो प्राइस ट्रेंडिंग है वो लाइफ टाइम हाई के पास जा चुका है। तब कोर्स गैस इंडस्ट्री का जो किंग है ना, वो इससे ज़्यादा प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं। ऑल्दो गैस उनकी कमेंट मोर और लेस सही थी, बट देखते हैं कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आते हैं। जिन्होंने गैस सही टाइम में निवेश किया ना, पॉलीकैब ने बम्पर पैसे बना के दिया, और मुझे लगता है कि इसकी 26-27 तक ये कंपनी और ही पोटेंशियल वगैरह रखती है, बिकॉज 2000 करोड़ के आसपास जो टारगेट इनका एक्सपोर्ट का है ना, इनके बिजनेस को और ही बूस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ये भी गैस एक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है, बिकॉज इसने बहुत ही कम टाइम में निवेशक को काफ़ी मालामाल किया है। बीच में गैस 3000 के आसपास जाने के बाद हमें थोड़ी बहुत करेक्शन दिखाई दे चुकी है। बस हमें वेट करना है नंबर्स का, गाइडेंस का, और उसके साथ साथ गैस कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ऐसा नहीं कि स्टॉक भाग रहा है, चाहे वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट हो, चोला फाइनेंस हो, वरुण बेवरेज हो, KPIT हो, तो हमें अंधाधुन बाइंग करना है। जिनकी बाइंग लेवल बहुत ही कम है उनको तो गैस बहुत ही मज़ा आ रहा है, बट जो टॉप पे फंसे हैं ना, उनको प्रेशर फील हो सकता है। तो यहाँ पे गैस मैं बोलूँगा वेट एंड वॉच। 200 का मूविंग एवरेज पे मैं चेक किया था, ट्रेड कर रहा है। अगर उसको तोड़ता है तो हो सकता है कि आने वाले कल में और भी 300-400 पॉइंट के आसपास गिरावट हो जाए। वो गैस असली फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बाइंग लेवल हो सकती है, वरना ठीक है अगर भागता है तो लेट इट गो, बट मेरे हिसाब से अभी बाइंग की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। और 200 का मूविंग एवरेज तोड़ेगा, नीचे ट्रेड करेगा, कॉन्सोलेट करेगा, पैनिक होगा, तब सही है। वरना अगर अपने पहले टाइम से निवेश किया है, अच्छे पैसे बनाए हैं, तो कंपनी अच्छी है, बहुत लोग पूछते हैं इसके बारे में, तो आप इसको ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद की जाए, पूरा बाजार काफ़ी शॉक्ड है और निवेशक तो काफ़ी शॉक्ड है कि सर इतने अच्छे नंबर्स के बावजूद भी रिलायंस क्यों नहीं अपर सर्किट में फ्रीज हो रहे हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अपर सर्किट जो होता है ना, वो हेवी वेट्स के लिए बहुत ही असंभव बात होती है। कभी कभी हो जाता है, जैसे बीच में जब HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर का न्यूज़ आया था, उस दिन का इस दोनों स्टॉक काफ़ी रॉकेट बने थे। बट आप सोचेंगे कि 10% के आसपास निफ्टी के वेटेज वाली कंपनी में अच्छे नंबर्स होने के बाद अपर सर्किट लगे, ये पॉसिबल नहीं होता है। रिलायंस के बाद दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारी कंपनीज ने स्टैंडर्ड नंबर पेश किए हैं। इसमें आप कुछ मत करिए, SIP करिए। मेरे हिसाब से गैस कंपनी जो नंबर पेश किए हैं, बहुत लोग गैस इसको रीरेट करना स्टार्ट कर चुके हैं, और मोर और लेस दोस्तों ऑन एन एवरेज 3000 के आसपास बहुत लोगों का टारगेट प्राइस है। तो मेरे हिसाब से फॉरवर्ड 3 ईयर्स के लिए गैस मुझे लगता है कि रिलायंस इस भाव पे धीरे धीरे एकोमोडेशन करने के लिए अच्छा खासा कंटेंडर है। और कभी गैस गिरावट में मिलता है, ऑपरेटर्स उल्टे गंगा बहाते हैं, आप चाहें तो गंगा में हाथ आराम से धो सकते हो। स्लैब की बात की जाए, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। एक समय तो गैस पैनिक सेलिंग थी, और उसके बाद बहुत चंद टाइम में, बहुत ही क्विक टाइम में इस कंपनी में सॉलिड बाउंस बैक हमें दिखाई दे चुका है। स्लैब गैस अच्छी कंपनी होने के साथ एक मार्केट लीडर है, इस बात को समझिएगा। ऑल्दो गैस एक्सपोर्ट के आंकड़े इस क्वार्टर में तो बहुत ही अच्छे और मजबूत है। अब देखना बनता है कि इस बार गैस जो डीवी साहब है, वो सही में डीवी साहब कैसे कमेंट्री करते हैं। ऑल्दो गैस कंपनी बहुत ही अच्छी है, और मेरे हिसाब से अगर आप लीडर्स पे ना हार मान जाते हैं, पैनिक करेंगे, तब स्मॉल कैप और मिड कैप को होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। पेशेंस से होल्ड करें। और एक बार गैस बिस फॉर्मेशन के बाद फार्मा में अगर रिवर्सल होगा, तो मेरे हिसाब से गैस मोमेंटम है काफ़ी स्विफ्ट होगा। तो नंबर्स के बाद एड ऑन या फिर एवरेजिंग करने का प्लान करिए, और लिए हैं कोई भी लेवल में थोड़ा अपर प्राइस पे भी ना। कंपनी अच्छी है, वक्त दीजिएगा, तब के पैसे बनेंगे भी और रिकवर भी ज़रूर होंगे। टेक की बात की जाए तो जहाँ कैसे एप्पल के स्टोर खोलने से ऐसे बहुत लाइक बिजनेस हैं जो अपना एक्सपेंशन इंडिया में कर सकते हैं। और अभी तो गैस हो सकता है कि एप्पल ने स्टोर खोला है, कल PLA का बेनिफिट पाने के लिए एप्पल 200 डिक्सन के संग बहुत बड़ा पार्टनरशिप भी ज़रूर कर सकता है। तो गैस एप्पल की बात की जाए, बड़े बड़े टेक कंपनी की बात की जाए, वो तो इंडिया में निवेश करना और आना स्टार्ट कर दिए हैं। बट अभी भी दोस्तों जो रियल जो ग्रोथ है PLA स्कीम का, वो गैस मुझे तो ह्यूमंगस दिखाई पड़ता है। एक बार गैस ग्लोबल स्लोडाउन हटेगा ना, सैमसंग, गूगल, अमेज़ॉन, ये सब अगर बाउंस बैक करेंगे, अगर ग्लोबल मंदी से निकल के पूरे जगत में, टेक जगत में गैस अगर कंजम्पशन लेवल काफ़ी हाई होगा। आपने देखा कि सैमसंग के लिए गैस 2008 के बाद 2022-23 सबसे ख़राब साल रहा है। तो आप समझ सकते हैं तो सैमसंग एक जाइंट कंपनी है, अगर उनके बिजनेस ख़राब चल रहे हैं तो टेक इंडस्ट्री में काफ़ी हु हल्ला है। सेमीकंडक्टर थीम भी गैस इस बार बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। तब कोर्स गैस इस ख़राब टाइम से 23 के बाद 24 में अगर मार्केट स्टेबल रहेगा, अगर ग्लोबल GDP की बात की जाए, US, यूरोप, उसमें गैस अगर रेटिंग होगी 1-1.5% के आसपास, जो GDP का फोरकास्ट है 2-2.5% के आसपास होगा, और इंडिया का 6 से 6.5, 7, 8 तक जाएगा, तो वहाँ पे गैस बहुत ही गजब का बूम होगा। और लो इंटरेस्ट रेट के माहौल में गैस ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी आते हैं जहाँ पे इसको बेनिफिट मिल सकता है। तो हम लोग गैस सेंसिबली और पेशेंसली इस कंपनी के Q4 का नंबर्स का वेट ज़रूर करेंगे। बैंक की बात की जाए,
बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर बाई कहाँ करना है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मेरे हिसाब से गैस अभी भी जो वेल्थ क्रिएशन जर्नी इस कंपनी में बहुत ही उम्दा है। से बैंक की बात की जाए, एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, कंपेयर करना गैस गुनाह होगा। एक लाजवाब है, दूसरे का जवाब ही नहीं। ये गैस सिंपल लाइन में मैंने बताया, एक तो लाजवाब है और दूसरे का जवाब नहीं, तो किसको छोड़ किसको पकड़ेंगे। दोनों गैस अपने आप में अच्छी बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक में कुछ ज़्यादा वोलेटाइल मूवमेंट होता है, बट पैसे भी उसने बनाए हैं। पिछले कुछ समय से काफ़ी कंसोलिडेशन फेज है, तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम में कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक में पोटेंशियल, अगर आपने 3 साल 2.5 साल टाइम दिया ना, टाइम दीजिए। वरना इतना टाइम जो आप देंगे और नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलेंगे और फिर से ब्रेकआउट हो जाएगा, 20-30% महंगा कर देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। इनका एक साइकिल होता है, बट मेरे हिसाब से गैस मर्जर बहुत जल्दी आने वाला है, तब शायद गैस मर्ज होने के बाद ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। से नंबर्स की बात की जाए एचडीएफसी एएमसी की, तो जिनका 48 के आसपास इंटरिम डिविडेंड कंपनी अनाउंस किया, बट नंबर्स की बात की जाए काफ़ी फ्लैट थे। फ्लैट होने की वजह का सबको अच्छे से पता है कि कंपनी 1780 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, और उसके बाद म्यूचुअल फंड में मानो बहुत सारे प्लेयर्स हमें देखने को मिले, सब तो गैस अपना एएमसी खोल के बैठे हैं। इसी की वजह से गैस कॉम्पिटिटिव एज इनको नहीं मिल रहा है। ऑल दो गैस कंपनी धीरे धीरे अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए डिविडेंड वाली कंपनी बन रही है। और गैस एक बार जब बुल रन साइकिल आएगा ना, और जब बहुत सारे पैसे फिर से म्यूचुअल फंड में और डीमेट अकाउंट में आएंगे, तब शायद गैस इनके लिए एक अच्छा खासा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लॉस में मैं इस कंपनी को बेचने की सलाह नहीं दूंगा। कंपनी अभी धीरे धीरे डिविडेंड वाली हो चुकी है, बट लॉन्ग टर्म में गैस मुझे लगता है कि नेक्स्ट बुल साइकिल का आप चाहें तो वेट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पैसे ही बनेंगे और एक प्रॉपर एग्जिट भी प्रॉफिट के संग मिल सकती है। की बात की जाए जेफरीज की रिपोर्ट के बाद गैस ऐसा ये समझ में आ रहा है कि आने वाले 2 फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 2 साल में, इनकी मार्जिन्स में कम से कम 25% के आसपास इंप्रूवमेंट हो सकती है। प्राइस जितना नीचे जाएगा, इनके मार्जिन्स जितना बढ़ेंगे, उतना ही गैस ब्लू चिप कंपनी को फ़ायदा होगा। मार्जिन्स बढ़ने से गैस हमेशा हर एक कंपनी को फ़ायदा होता है, लेकिन ब्लू चिप के लिए सेंटिमेंट बूस्टर वही है। ग्रोथ बूस्टर की बात की जाए वो स्मॉल कैप मिड कैप के लिए, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। एसआईपी कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें। इन सब का गैस कोई लिमिट, मतलब सही बाइंग प्राइस नहीं होता। कभी कभी 20-30% गिरता है ना, लोग को लगता है कि 10 साल का बुल रन साइकिल ख़त्म हो गया, और फिर से नहीं खरीदते हैं, फिर से उसी भाव पे चला जाता है। तो बेस्ट तरीका यही है कि इन सब कंपनी पे एसआईपी करें। और लॉन्ग टर्म में लिए हैं तो मुझे लगता है कि जैसे ही मार्जिन से प्रूव होगा और क्रूड में अगर सस्ता आएगा, ढीलापन आएगा, ये कंपनी चलने के लिए तैयार हो सकती है। कंज्यूमर की बात की जाए, 835% के आसपास इनके फेस वैल्यू के अगेंस्ट में कंपनी ने डिविडेंड बांटा है, और इधर पे 8-8.5 रुपये के आसपास डिविडेंड में अनाउंस किया है। इस पर गैस जो नंबर्स है वो मुझे क्वाइट हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। क्वार्टर से कंपेयर करना सही बात नहीं है, बिकॉज हर एक क्वार्टर में गैस कंपनी अप्स एंड डाउन्स करती है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एक सीजन में बिकते हैं। ऑल दो गैस इस बार इनका ऑपरेटिंग मार्जिन 13-14% के आसपास है, जो अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस आईटीसी को चेस ना करके इस कंपनी को आप चाहें तो धीरे धीरे बाई कर सकते हैं। मैंने कमेंट और रिसीव किया था कि सर 550 के आसपास लगते हैं। वो तो गैस मार्केट को हमेशा कुछ लगता है गिर जाएगा तो अच्छी बात है, जो एसआईपी करते हैं उनको मौका ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपको जो टाइम दिए हैं उसको पूरा करने के लिए थोड़ा सा और टाइम दीजिए। वरना गैस आपने जो टाइम दिया है ना, जब ब्रेकआउट होगा तो पूरा वेस्ट हो जाएगा। और वही गैस चंद दिनों में ही, चाहे वो कभी भी 2-3 महीना आए, बट असली पैसा वही 2-3 महीने का ब्रेकआउट बनेगा जो लॉन्ग टर्म से आपने सपना देखा था। ये छोटी सी अपडेट थी, पेशकश थी। आई होप मेरा फट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।